राज ठाकरे के बीजेपी के साथ आने से कितनी बदलेगी महाराष्ट्र की राजनीति, जानिए। पिछले 2 सालों सर्वाधिक राजनीतिक उठापटक महाराष्ट्र में देखने को मिली है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे के बीजेपी के साथ आने के अटकलों ने फिर से राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर राज ठाकरे एनडीए महाराष्ट्र में महायुति यानी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनते हैं तो बीजेपी को कितना फायदा होगा। महाराष्ट्र में राज ठाकरे बीजेपी के साथ आएंगे या फिर इससे पहले बात बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन बीजेपी शिवसेना शिंदे एनसीपी अजीत पवार ने राज्य की 48 सीटों में से 45 सीटें जीतने का टारगेट तय किया है। महायुति गठबंधन के नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अब इसी टारगेट को लेकर राज्य में सियासी समीकरण बैठा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राज ठाकरे महायुति के 45 सीटों को जीतने के लक्ष्य में मददगार हो सकते हैं। यही वजह है कि मुंबई बीजेपी के नेताओं ने राज ठाकरे का मन टटोलना शुरू कर दिया है। क्या है मनसे की ताकत? राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण मनसे 17 साल पुरानी पार्टी है। पार्टी ने 2014-2019 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। इससे पहले पार्टी ने 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा था तो शिवसेना को नुकसान उठाना पड़ा था। राज्य की 9 से 10 सीटों पर शिवसेना को नुकसान पहुंचाया गया था। कई सीटों पर मनसे के उम्मीदवारों को 1 लाख तक वोट हासिल हुए थे। इसके चलते राज्य के 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 17 और एनसीपी को 8 सीटें हासिल हुई थी, जब बीजेपी और शिवसेना 9 और 11 पर सीमित रह गई थी। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को 13 सीटों पर भी जीत मिली थी। मुंबई में मनसे को 24% वोट हासिल हुए थे और शिवसेना 18% वोट के साथ पीछे रह गई थी। तब राज्य में मनसे को 5.7% वोट मिले थे। शिवसेना को हुआ था नुकसान। मनसे के आक्रामक चुनाव प्रचार ने शिवसेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। कुछ जगहों पर मनसे से एनसीपी को भी नुकसान हुआ था। मनसे ने लालबाग, परेल, दादर, माहिम में अपने पारंपरिक गढ़ों में सेना के उम्मीदवारों को हराया। 3 दशकों से अधिक समय तक परेल, दादर और माहिम विधानसभा क्षेत्रों पर सेना का कब्जा था। परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को विलय कर दिया गया और उनका नाम बदलकर सेवरी और माहिम कर दिया गया। मनसे की 2009 की ताकत को बीजेपी 2024 में आजमाना चाहती है। राज ठाकरे के बीजेपी के साथ आने से शिवसेना और उद्धव गुट को नुकसान हो सकता है। बीजेपी महाविकास अघाड़ी को और कमजोर करके अपनी राह आसान करना चाहती है। बीजेपी को होगा सीटों का फायदा। महाराष्ट्र की राजनीति में नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक स्वप्निल सावरकर कहते हैं कि राज ठाकरे की जो राजनीति है वह काफी आक्रामक है। मुझे नहीं लगता कि प्री पोल अलायंस में एनडीए के साथ आना चाहेंगे। वे पोस्ट पोल अलायंस के लिए राजी हो सकते हैं। सावरकर कहते हैं कि अगर मनसे चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर उद्धव गुट को ही नुकसान होगा। चर्चा है कि शिवसेना उद्धव गुट के नुकसान में ही बीजेपी का फायदा छुपा हुआ है। वे एनडीए के साथ आएंगे तो शिवसेना उद्धव गुट की मजबूत सीटों पर मनसे चुनाव लड़ सकती है। दूसरी संभावना ये भी है कि वे चुनाव लड़े और बाद में महायुति का हिस्सा बने। इसका फैसला राज ठाकरे को करना है। मनसे ने 2009 के लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पार्टी अगर चुनावों में उतरती है तो 2009 की तर्ज पर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। मनसे के चुनाव लड़ने से मुंबई सभी 6 सीटें यूपीओ को मिलती थी। 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर एनसीपी जीती थी। किन क्षेत्रों में है प्रभाव? महाराष्ट्र में मनसे का प्रभाव पूरे राज्य में नहीं है। शहरी इलाकों में मनसे की उपस्थिति है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, एमएमआर, नासिक और पूना में मनसे का प्रभाव है। हाल ही में शिवसेना उद्धव गुट ने नासिक में ही अपनी बड़ी रैली की थी। अगर मनसे के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो शिवसेना को बड़ा नुकसान होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मनसे की ताकत उसकी आक्रामकता है। एक संभावना ये भी है कि अगर वे महायुति में आएंगे तो उन्हें शांति रहना पड़ेगा। अभी तक मनसे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते आए है। ऐसे में अगर राज ठाकरे 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को उतारते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य की राजनीति में नई हलचल होगी। मुंबई के साथ नासिक और पूना के क्षेत्रों में इसका प्रभाव भी दिखाई पड़ेगा।